कविता लिखी। 27 सप्टेंबर 2020 3 कृषी कायदे अंमलात आले. ऑक्टोबर 2020 शेतकऱ्यांचा कृषी कायद्यांना असलेला विरोध तीव्र होत गेला. 3 नोव्हेंबर 2020 शेतकऱ्यांनी देशव्यापी रास्ता रोको केला. खेला ये कैसा खेला वो मोदी साथ हमारे. 25 नोव्हेंबर 2020 शेतकरी संघटनांनी देशातल्या सर्व शेतकऱ्यांना दिल्ली चलोची हाक दिली. 26 नोव्हेंबर 2020 दिल्लीमध्ये येऊ पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या सीमांवर पोलिसांच्या अमानुष विरोधाला सामोरे जावे लागले. खेला ये कैसा खेला वो मोदी साथ हमारे. अब ये लड़ा. 26 नोव्हेंबर 2020 शेतकरी लाखोंच्या संख्येने आपल्या ट्रॅक्टर ट्रॉली सहित दिल्लीच्या सीमांवर पोहोचलेच. खेला ये कैसा खेला वो मोदी साथ हमारे. बर्बाद देश को कर देंगे, बर्बाद देश को कर देंगे ये काले कानून तुम्हारे. तूने खेला ये कैसा खेला वो मोदी साथ हमारे. पहली बार हो रहा है देश में कि कानून जबरदस्ती लो, क्योंकि कानून किसान का नहीं, किसान का नाम लिख दिया फाइल के ऊपर किसान, अंदर लिख रहा मुकेश अंबानी, अडानी, अंडादानी, नीता अंबानी, अनिल अंबानी, ये लिख रहा अंदर. MSP का मतलब है मिनिमम, सबसे कम. तो कम से कम की गारंटी मांग रहा किसान. क्यों नहीं दे रहे भाई? मोहर मार दो, कागज किसान को दे दो, वो अपने घर जाके दिखा देगा लिखवा लाया मैं सरकार से. परंतु पता नहीं इनका जा क्या रहा. आप कहीं किसी बड़ी कंपनियों में नौकरी कर लें, कुछ कर लें, लेकिन आपने खाना तो गेहूं ही है. और वो गेहूं जब 20 का 50 रुपये किलो आएगा ना, तब आपको ये पता चलेगा कि हाँ, ये लोग सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, ये लड़ाई आपकी भी लड़ रहे थे. लेकिन आज देश धार्मिक कट्टरता, धार्मिक चरस जो है वो उसमें चाटी हुई है, तो वो लोग हमें गालियां दे रहे हैं. इस आंदोलन में अब खालिस्तानी एलिमेंट्स की एंट्री हो चुकी है. किसान ये सब कुछ नहीं कर रहे, ये अर्बन नक्सल्स हैं. इनका मकसद एक ही है, एक ही है, देश को जलाते रहो, जलाते रहना चाहिए. किसी देश विरोधी या आतंकी मानसिकता वाले को किसान कहना गलत है. देश को बदनाम करने वाले लोगों को आपको पहचानना होगा, जिनकी वजह से दुनिया में भारत का मान कम हो रहा है. पाकिस्तान और चीन की गुंडागर्दी को हिंदुस्तान ने करारा जवाब दिया. बस यही देश के दुश्मनों की आंखों में खटक रहा है. ये दंगाई हैं, ये आतंकी हैं, ये उपद्रवी हैं, ये खालिस्तानी हैं. किसानों को किसने उकसाया, किसानों को किसने भड़काया, किसने दिल्ली भेजा टकराने के लिए? पाकिस्तान और चीन की गुंडागर्दी को हिंदुस्तान ने करारा जवाब दिया. आंखों में खटक रहा है कि जो कम्युनल हेट RSS स्प्रेड करने लग रहा है अपने, जो ये बजरंग दल वगैरह इसकी विंग्स के थ्रू, पॉलिटिकल विंग है जो BJP है RSS की, तो इनका तो शुरू से एजेंडा रहा है वही. इसकी वजह से जो जिनकी कैपेबिलिटी है वो देश छोड़ के जा रहे हैं. जो गरीब मजदूर किसान वर्ग है वो यहाँ संघर्ष करने लग रहे हैं, लड़ने लग रहे हैं. उनके ऊपर अब ये कानूनों के थ्रू प्रहार करने लग रहे हैं कि इनको बिल्कुल ही वीक कर दो इकोनॉमिकल तौर पे, ताकि इनके पास लड़ने की भी वो ताकत नहीं रहे. ऑपोजिशन इन 3 काले कानून के खिलाफ तो था ही, मगर जिसने कि पहली बार एक तरह से एक लार्जर इशू, जो एक न्यो लिबरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और न्यो लिबरल कैपिटलिज्म जो है, उसके सवाल उठाए. आक्रोश 70 साल से हमारे कांधे पे हल्ता, हमारी समस्याओं का हल नहीं. एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी ऐसा भी है कि रोटी से खेलता है. भारतीय संसद मौन है. 70 साल में आजादी तो मिली, किसको मिली? शहरों को मिली. गांव आज भी गुलाम है. वही आक्रोश है. ऑक्टोबर 2020 ते नोव्हेंबर 2021 शेतकरी संघटना आणि भारत सरकार यांच्यामध्ये 11 वेळा चर्चा झाली. शेतकरी प्रत्येक वेळेला त्यांच्या कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर अढळ राहिले. सरकारने मात्र त्यांचे ऐकले नाहीच. कई विपक्ष है जो विपक्ष को काम करना चाहिए, आज हम कर रहे हैं.
4-5 बार हो गया ऐसा, लाइट का रात को दिक्कत हो जाता है तो भी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। फिर भी किसान मोर्चे के साथ खड़े हैं, मरते दम तक खड़े रहेंगे। जब तक कानून वापस नहीं होगा जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हुक्का यहीं रहेगा, हुक्का यहीं रहेगा, कोई नहीं जानेगा। सरकार को बोला जाता है बाबर के, हमारे धर्म में, हमारी निहंग सिंह बोली में बाबर के सरकार की रखवाली में बैठे हुए हैं, हम किसानों की रखवाली में बैठे हुए हैं। हमारे गुरु ने बोला था जो हमारा अमृत छक लेगा, जो निहंग सिंह बन जाएगा वो 1.25 लाख के बराबर हो जाएगा। जीत कर जाएंगे। मोदी को मालूम चल गया एक बार कि हमें कोई हराने वाला है, सरकार को कोई हराने वाला है। 1 डिसेंबर 2021 भारत सरकारने कृषी कायदे जसे पास केले होते तसेच वापस घेतले, कोणतीही चर्चा न करता। इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप? Like the repeal of the laws doesn't remove the agrarian crisis, the defeat of the BJP may be a very good thing, a wonderful and very desirable thing. Your crisis began long before the BJP came to power. It is not true that it's, if Mr. Modi was not there, there would be no problem. That is absolutely untrue. Does this mean you don't believe in any political outfit right now? Majority no. या तो कोई पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन होना चाहिए, देश में बड़ा बदलाव अगर होता है। मुझे याद है कि 2014 के पहले भी यहाँ पे अलग अलग विचार के लोग थे, लेकिन इतना नहीं झगड़ते थे जितना आजकल झगड़ रहे हैं हर आइडियोलॉजी के ऊपर। मतलब दोस्त भी हम अपने गंवा बैठे हैं कुछ इस मुद्दे के ऊपर। ये होता जा रहा है, लेकिन इसके कई कारण हैं। जो सरकार का एजेंडा है, शायद सोशल एजेंडा है, जो इनकी विचारधाराएं हैं, उसको लेकर का जो एजेंडा है, इसको लेकर उनकी जो प्रायोरिटी है और जिस आक्रामकता से ये लोग सब कर रहे हैं, शायद उसकी वजह से ही ये हम देख रहे हैं। क्या इसका मुकाबला करने के लिए सत्ता परिवर्तन पर्याप्त है? नहीं, सत्ता परिवर्तन अनिवार्य है लेकिन पर्याप्त नहीं। सन 2024 में इस सरकार का हटाया जाना